फास्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। आशुतोष और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। मध्य प्रदेश में इस साल यूं कहें कि कुछ महीनों बाद ही विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और उससे पहले काफी बड़े पैमाने पर उठापटक देखने को मिल रही है। बड़ी बड़ी सनसनीखेज खबरें आ रही हैं और ऐसी ही एक बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले से। जी हां, यहां पर कांग्रेस पार्टी ने अपने जिला अध्यक्ष को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया, लेकिन निष्कासन की वजह के बीच में, जानने की वजह के बीच में वीरेंद्र बिहारी शुक्ला, जो कि निष्कासित जिला कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से बड़े आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगाए गए हैं। उन्होंने कहा है कि उनका चरित्र हनन करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है। इसे लेकर न केवल उन्होंने थाने में आवेदन दिया है, बल्कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को फोन करके भी इस बाबत सूचना दी। फोन करने के दौरान वीरेंद्र कुमार शुक्ला भावुक भी हो गए। क्या कुछ कहा वीरेंद्र कुमार शुक्ला ने, उस फोन कॉल्स को हम दिखाते हैं, आप देखिए। हाँ बोलो पंडित जी। निवेदन ये था हाँ कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मेरे ऊपर बिना किसी कारण के मुझे 26 तारीख को पार्टी से निकाल दिया। अच्छा अच्छा, आप क्या थे पार्टी में, कांग्रेस में क्या थे आप? मैं यहाँ जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था डिंडोरी में। ओके ओके ओके। तो उन्होंने क्या हुआ कि पहले बिना कारण के मुझे पद से हटा दिया। अच्छा अच्छा। तो कमलनाथ जी को मुझे हटाने का अधिकार नहीं है। इस बात की शिकायत मैंने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी दिल्ली से की जी जी। कि इनको अधिकार नहीं है, यदि मैं इस्तीफा देता हूँ तो ये मुझे हटा सकते थे और नया बना सकते थे। जी जी। तो उन्होंने क्या हुआ कि मैंने बयान दिया कि इनको अधिकार नहीं है मुझे हटाने का और ये मध्य प्रदेश में कांग्रेस को तबाह कर रहे हैं जी और प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह चला रहे हैं, जो कंपनी की तरह। तो उस पर क्या हुआ कि उन्होंने मुझे फिर पार्टी से निष्कासित कर दिया, ये आरोप लगा के वरिष्ठों के खिलाफ आपके द्वारा अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं। जी जी। और मतलब जब इन्होंने वो लगा कि प्रदेश कांग्रेस में हमने अखिल भारतीय में कांग्रेस से शिकायत कर दिया कि इनको अधिकार नहीं है, इन्होंने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे चरित्र हनन करते हुए मुझ पर एक आरोप लगवाया कि मैं अप्रैल माह में और मई माह में भोपाल के होटल में मेरे को पुलिस ने पकड़ा था और मैं बिना चरित्र कर रहा था। उसकी शिकायत आई तो उसके आधार पर हमने अनुशासन समिति में जांच में लेकर हमने वीरेंद्र शुक्ला को पार्टी से निष्कासित किया है। और मतलब इन्होंने मेरी चरित्र हत्या कर दी, पूरे सोशल आईटी मीडिया में डलवा दी। हाँ हाँ। और मतलब क्या है ना कि अभी बड़े लोग हैं, कुछ नहीं कर सकते। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, आप चिंता नहीं करें। मेरे संज्ञान में आपने विषय दिया है, मैं जानकारी लेता हूँ उसमें। मैं निवेदन ये कर रहा हूँ कि मेरी श्रीमती जी जो है हाँ हाँ और मेरे पिताजी और बच्चों को मैंने ना आज भोपाल रवाना किया है। जी जी। वो क्या है, आवेदन लेके आपके पास आएंगे। मेरे पास आएंगे, जरूर आए। जी मतलब, और मेरे पिताजी जो है 80 साल के हैं, मेरी तो छोटी छोटी बच्ची है। नहीं, आप रो मती, घबराओ मती, डरने की जरूरत नहीं है, सब साथ हैं अपन, है ना? बिल्कुल रोने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। और मेरे को केवल इसलिए हटाया कि मैं ब्राह्मण। नहीं नहीं, ठीक है, मैं चिंता करूंगा पूरी, है ना? आप चिंता नहीं करो, चिंता नहीं करो। जी मतलब आपका सहयोग के लिए मुझे बिल्कुल पूरा 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 बिल्कुल। मेरा पूरा परिवार है, बस यही चाहिए। नहीं नहीं, घबराइए मती, घबराइए नहीं, घबराइए नहीं। चरित्र हत्या हो गई, कभी कभी नहीं करवा देना। नहीं नहीं, धैर्य रखो, कुछ नहीं होने देंगे, कुछ नहीं होने जी, देंगे। जी, बस। तो सुना आपने किस तरह से यहां पर वीरेंद्र बिहारी शुक्ला, जो कि पूर्व जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के डिंडोरी के, उन्होंने आरोप लगाए कि उनका चरित्र हनन करने की कोशिश की जा रही है और बहुत ही गंभीर जो आरोप वो इस समय लगाते नजर आ रहे हैं। वीरेंद्र बिहारी शुक्ला सीधे पब्लिक फर्स्ट से जुड़ रहे हैं डिंडोरी से। वीरेंद्र जी, सबसे पहले पब्लिक फर्स्ट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नमस्कार। ठीक है। मतलब 24 तारीख को दोपहर में लगभग 12:15 बजे के आसपास मेरे पास मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय से राजीव सिंह जी का फ़ोन आया कि साहब ने तुम्हारा इस्तीफा मांगा है। मैंने पूछा क्या हो गया, कहने लगे कि तुम अपना इस्तीफा भेज दो। तो मैंने फिर उसके बाद साहब के बंगले पर फ़ोन लगाया कि ऐसा क्या हो गया कि अचानक मेरे पास फ़ोन कर रहा है कि इस्तीफा भेज दो। तो मैंने इस्तीफा नहीं भेजा। फिर शाम को 7 बजे फिर राजीव सिंह जी का फ़ोन आया कि आपका इस्तीफा नहीं पहुँचा है, साहब अभी पूछेंगे तो मैं क्या जवाब। तो मैंने उनसे कहा कि मैं जो है अभी 5 मिनट के बाद भेजता हूँ। और फिर मैंने इस्तीफा नहीं भेजा, मैं साहब से बात करना चाह रहा। साहब से मेरी बात नहीं हुई।
और 26 तारीख को मेरे को पत्र मिला कि आपको जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। तो उस बात को उनकी जब जानकारी मेरे निर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष रुदेश परस्ते जी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष अंजू व्यवहार जी और नगर परिषद की अध्यक्ष सुनीता सारस जी, हमारे निर्वाचित पार्षद, जिला पंचायत के सदस्य, सारे लोग उस निर्णय से नाराज हुए। मतलब हमारे कार्यकाल में, मैंने अपने कार्यकाल में दोनों विधानसभा में कांग्रेस को विजय दिलाया। 18 वर्षों के बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व केंद्रीय मंत्री की पत्नी से हमने ये पद जिला पंचायत कर दिया। हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष बने। नगर परिषद का जब से सिंबॉलिक चुनाव चालू हुए हैं प्रदेश में, पहली बार हमने जिताया। मेरा कहीं ट्रैक रिकॉर्ड खराब नहीं था, मैं कहीं निष्क्रिय नहीं था और मुझे जो है बिना किसी कारण के पद से हटा दिया। मुझे इस बात की नाराजगी थी, तो मैंने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को पत्र लिखा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष के द्वारा मुझे हटाया गया है और चूंकि मेरा निर्वाचन जो हुआ है और मैं अखिल भारतीय सचिव संगठन प्रभारी माननीय केसी वेणुगोपाल जी के हस्ताक्षर से बना हूँ, तो मुझे हटाने का भी जो संवैधानिक जो अधिकार है, यदि मैंने इस्तीफा दिया होता तो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुझे हटा सकते, नया बना सकती थी। लेकिन हेलो जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ जी। हाँ जी, लेकिन फिर क्या हुआ कि मैंने जब इनको शिकायत की तो 29 तारीख को एआईसीसी में बैठक थी, तो इनको यहाँ पर इनको ये लगा कि ये मामला कहीं बैठक में ना उठे, तो आनंद फानन में इन्होंने क्या किया, मेरे ऊपर पहले तो अनर्गल आरोप लगाने का पत्र जारी किया और उसमें मुझे पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया। और किस तरह के आरोप लगाए? किस तरह के आरोप लगाए? क्या आरोप लगाए? बता रहा हूँ। नहीं, उसमें तो जब मुझे निष्कासन का लेटर भेजा, मैंने पत्रकार और साथियों के सामने कहा था कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी को अधिकार नहीं है मुझे मतलब कहना चाहिए हटाने का। तो और मैंने माननीय कमलनाथ जी के खिलाफ बोला था कि प्राइवेट कंपनी की तरह कांग्रेस को चला रहे हैं। तो इन बातों से उनको प्रदेश कांग्रेस कमेटी को नाराजगी हुई, उन्होंने मुझे पार्टी से निकाल दिया। मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, मुझे पार्टी से निष्कासित कर दिया, यहाँ तक बात ठीक थी। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ कि 29 तारीख को कांग्रेस की सोशल मीडिया में एक खबर प्रसारित कराई गई और आईटी सेल के लोगों के द्वारा कि वीरेंद्र बिहारी शुक्ला को एमपी नगर में एक होटल में अप्रैल में और एक बार मई में पुलिस ने पकड़ा था और ये जो है चरित्रहीन है, कालगल के साथ पकड़ा गया था। पहली बार जिस लड़की के साथ पकड़ा गया था तो कह दिया ये मेरी रिश्तेदार है, दूसरी बार कालगल के साथ एमपी नगर के होटल में पकड़ा गया। और भाई साहब उन्होंने उस पूरे मामले को मीडिया में चलाया कि वीरेंद्र शुक्ला का जो निष्कासन है वो इस कारण से हुआ था कि वीरेंद्र शुक्ला जो है ये चरित्रहीन है। तो मैं पूछना चाह रहा था कि आप लिख रहे हो कि अनुशासन समिति ने आपको हटाया है, अनुशासन समिति कब बैठी, किसके कहने पर बैठी, कब उसका पत्रक जारी हुआ, अनुशासन समिति में कब उन्होंने मतलब समाचार पत्रक दिया कि मतलब इस तारीख को बैठेगी। अनुशासन समिति में मेरा मामला क्या था तो मुझे सो कॉज नोटिस क्यों नहीं मिला? और आप एक तरफा निर्णय लेकर आप मेरे ऊपर चारित्र का आरोप लगाकर आपने मेरी राजनीतिक हत्या की, मुझे उसका कोई दुख नहीं था क्योंकि आपकी प्राइवेट कंपनी थी, आपने प्राइवेट प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो है प्राइवेट कांग्रेस कमेटी बनी हुई काम कर रही थी, आपने मुझे उतार दिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, या आपका पद था आपने ले लिया। लेकिन चरित्र हत्या करने का अधिकार मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी को नहीं है। इसके लिए चूंकि मेरा पूरा परिवार मध्य प्रदेश में और देश में यहाँ वहाँ निवास करता है, सारे जगह पर यह खबर को जब प्रसारित कराया गया कि वीरेंद्र शुक्ला को हटा दिया है क्योंकि उनको दिल्ली में जवाब देना पड़ सकता था, माननीय राहुल गांधी जी के सामने बात आ सकती थी कि आपने वीरेंद्र बिहारी शुक्ला जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष को क्यों हटाया, तो वो ये बतला दें कि साहब वो चरित्रहीन था। मैं माननीय राहुल गांधी जी से आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप इसकी जांच करा लीजिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंदर फर्जीवाड़ा चल रहा है और सोशल मीडिया आईटी सेल के माध्यम से राजनीतिक चरित्र को जो है लोगों का खराब किया जा रहा है। ये आपके प्रचार प्रसार का जो साधन था सोशल मीडिया, इस पे आपराधिक चरित्र लोगों का चरित्र खराब करके उसको आपराधिक बनाया जा रहा है। ये बहुत ही घिनौना कृत्य है, ये सोशल मीडिया के माध्यम से किया गया था। इसके लिए मैंने आज सुबह माननीय गृह मंत्री जी को फोन लगाया था। मैंने अपनी श्रीमती जी को, अपने बच्चों को, अपने 80 साल के पिताजी को मैंने भोपाल भेजा हुआ है कि आप जाइए गृह मंत्री जी से बात कीजिए, मुख्यमंत्री जी से बात कीजिए, इस बात की जांच होनी चाहिए कि होटल कौन थी, किस पुलिस वाले ने पकड़ा, किस थाने पे एफआईआर हुई, और यह जो समाचार प्रसारित करने वाले लोग हैं इनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए। हमको न्याय नहीं मिलेगा, हम डिंडोरी में अब रहने लायक स्थिति में नहीं है क्योंकि हमारे पूरे परिवार की मान सम्मान प्रतिष्ठा चली गई है। वीरेंद्र जी, इस बात के क्या आपके पास पुख्ता आधार है कि
ये जो जिन रिपोर्ट्स की आप बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया रिपोर्ट्स की बात कर रहे हैं जिसमें आपके ऊपर चरित्र हनन के आरोप लगे हैं, वो कांग्रेस के मीडिया सेल ने किया है या कांग्रेस के सोशल मीडिया सेल ने किया है? बिल्कुल, क्योंकि जो मेरे पास जो नंबर है वो नरसिंहपुर का आईटी सेल का एक ग्रुप है, उसमें डाला हुआ है। उसके बाद एक अजय चौरसिया करके हैं, ये लोकसभा के प्रभारी हैं आईटी सेल के, उन्होंने अपने फेसबुक में डाला हुआ है। एक पेपर की कटिंग फर्जी ना जाने कहां से बना ली कि वीरेंद्र शुक्ला को इस कारण से हटा दिया गया है। आप लोग जहां भी उनको अपने साइट पे जोड़े हैं तो उनको आप साइट से अलग कर दीजिए। मेरे पास प्रमाण है, जब प्रमाण है तो इसलिए मैं उन पर आरोप लगा रहा हूँ। मैं प्रमाण आपने इसकी शिकायत पुलिस को की है प्रमाण के साथ? मैंने प्रमाण से शिकायत जो है पुलिस को की है। पुलिस ने मैंने जांच की बात की है। मैं चारित्रिक हत्या को बर्दाश्त नहीं कर सकता। राजनीतिक हत्या हो जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, चारित्रिक हत्या मेरी हुई है, मुझे इस पे इंसाफ चाहिए। इसके लिए मैं हर संभव तक, आखिरी संभव तक, जहां तक होगा मैं लड़ाई लड़ता रहूंगा। वीरेंद्र जी, हालांकि देखिए ये जांच का विषय है, इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन चूंकि चुनाव के बेहद नजदीक है, चुनावी अगर इस परिप्रेक्ष्य में पूछा जाए तो ऐसे क्या कारण बन रहे हैं कि आपको इतना खुलकर जो है कमलनाथ जी के खिलाफ बोलना पड़ा? चूंकि आपके प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, आपके नेता हैं, तो आपने क्यों उनके खिलाफ ऐसा बोला? मतलब कोई क्या वजह थी? मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा यहाँ पर एक प्रभारी नियुक्त किए गए थे कदीर सोनी जी। वो कदीर सोनी जी को मुझसे तकलीफ थी क्योंकि मैं शाकाहारी आदमी हूँ। मैं अंडा नहीं खाता, मुर्गी नहीं खाता, ना खाता ना खिलाता। और वो जब भी आते थे यहाँ पर तो उनको अंडा मुर्गी की आवश्यकता पड़ती थी, तो मैं नहीं खिला सका। उसके बाद अंडा मुर्गी की आवश्यकता, ये समझ नहीं पाया मैं जी। अंडा मुर्गी की आवश्यकता, ये थोड़ा समझ नहीं पाया मैं। जब आते हैं तो उनको नॉनवेज खाने के लिए चाहिए होता है। किन्हें? ये हमारे जो जिला संगठन के प्रभारी हैं कदीर सोनी, अच्छा, उनके द्वारा। फिर हमने लिखित में शिकायतें माननीय कमलनाथ जी को की हैं। मेरे पास ऐसी 20 शिकायतें हैं जो मैंने माननीय कमलनाथ जी को किया है कि ये जो कदीर सोनी है डिंडोरी में संगठन को गुमराह कर रहा है, षड्यंत्र रच रहा है और यहाँ पर कांग्रेस में गुटबाजी को फैला रहा है, जिसकी मैंने लिखित शिकायत की। एक यहाँ पे नियुक्ति कराई, जो 4 बार पार्टी से निष्कासित हुआ, उसको मेरी बिना सहमति से नियुक्ति कराई। मैंने माननीय कमलनाथ जी से जांच कराने के लिए कहा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। डिंडोरी विधायक जो है हमारे ओमकार मरकाम जी, इनके द्वारा लगातार मेरे खिलाफ भोपाल में और दिल्ली में मेरी शिकायत की जाती रही मुझे हटाने के लिए, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहे थे क्योंकि मेरा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा था। मैंने जिला पंचायत, नगर परिषद तो विधानसभा में कांग्रेस को जीत दिला के दी थी। और ओमकार मरकाम जी अपना व्यक्ति यहाँ पर ओएमसी कांग्रेस चलाना चाहते थे, मैं यहाँ पर आईएनसी चलाता हूँ, वो ओएमसी के व्यक्ति को यहाँ पर बैठाना चाहते थे और उसके कारण उन्होंने मुझे षड्यंत्र पूर्वक वहां से हटाया। हटाने के बाद मैंने आरोप लगाया माननीय कमलनाथ जी पर। कमलनाथ जी को इन्होंने गुमराह किया। कमलनाथ जी से मेरी नाराजगी इतनी थी कि मैं उनसे जुड़ा हुआ व्यक्ति था, मुझको बुलाते, मुझसे पूछते, जो आरोप इन्होंने लगाए थे एक बार उनको मेरी भी सफाई लेना था, मैं हटकर अपना इस्तीफा दे देता। और मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता था, 28 सालों से निष्ठावान कार्यकर्ता हूं और मैं एक गरीब ब्राह्मण परिवार से आता था। इसके बाद भी मैंने कांग्रेस के हर कार्यक्रमों का यहाँ पर आयोजन किया, लेकिन उसके बाद यदि मुझे बुलाकर एक बार बैठकर प्रदेश अध्यक्ष जी बता देते, मेरे ऊपर आरोप जो थे उसको मुझे जानकारी दे देते, मुझे कोई दुख नहीं होता, मैं हंसकर इस्तीफा दे देता। जी, तो आप बता रहे हैं कि अंडा मुर्गी की वजह से और लोकल पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं वर्चस्व की लड़ाई की वजह से आपको बलि का बकरा बनाया गया। अभी तक ओमकार मरकाम मैसेज दे रहे थे कि डिंडोरी में ओमकार मरकाम है तो कांग्रेस है, लेकिन जब मैं अध्यक्ष बना, हमने विधानसभा जिताई, जिला पंचायत जिताया और नगर परिषद को जो हमने जिताया, तो ये मैसेज चला गया भोपाल और दिल्ली में कि यहाँ पर ओमकार मरकाम से कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस से ओमकार मरकाम है। ओमकार मरकाम जिला पंचायत में के सदस्य के चुनाव में अपने सगे भाई को लड़वाए, तीसरे नंबर पर भाई रहे। अपनी सास को लड़वाया, सगी सास को, तो वो भी तीसरे चौथे नंबर पर रही। बहन को लड़वाया तो 6वें नंबर पर रही। ओमकार मरकाम का डिंडोरी में कोई जनाधार नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय कमलनाथ जी से कहता हूँ कि यहाँ पर जो कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उसको जीवित रखिए। ये ओएमसी कांग्रेस बनाकर कांग्रेस को निस्तानाबूद करना चाहते हैं। जो व्यक्ति अपने परिवार के व्यक्ति को नहीं जिता सका, जो पूर्व मंत्री रहा और जो आदिवासी कांग्रेस का मध्य प्रदेश का अध्यक्ष रहा, अपना जो मतदान केंद्र है उस मतदान केंद्र को हार गया। इसकी जगह आप किसी और गरीब आदिवासी को टिकट दे दीजिए, आपका भला होगा और कांग्रेस का भला होगा।
ठीक है। अब बिहारी शुक्ला जी, आपका अगला कदम क्या होगा, क्योंकि आप 6 साल के लिए निष्कासित किए गए हैं, तो आप 6 साल इंतजार करेंगे, आप अपील करेंगे एआईसीसी में, या चूंकि चुनावी साल है कुछ और ऑप्शन के बारे में विचार कर रहे हैं, पार्टी बदलने में? मैंने मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकलापों की शिकायत अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से की है। मैं माननीय कमलनाथ जी से, माननीय जेपी अग्रवाल जी से मैंने शिकायत की है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से न्याय मिलेगा। 6 साल तो क्या, राम जी ने तो 14 वर्ष का वनवास काटा था। मुझे पद का लोभ नहीं है, मैं पद ले लिया, सदस्यता ले ली, मुझे कोई उसमें दुख नहीं है। केवल दुख इस बात का हुआ कि मेरे को हटने के बाद जो मेरे ऊपर चारित्रिक आरोप लगाकर मेरे परिवार की जो छवि धूमिल की गई है, उसमें मुझे न्याय चाहिए। उसके लिए मैं हर क्षण हर पल जहां भी मुझे आवश्यकता होगी मैं उसके लिए प्रयास करता रहूंगा। ये जो एमपी नगर के होटल की बात जिस सोशल मीडिया पोस्ट में की गई है, तो क्या ऐसी कोई घटना हुई थी या उस घटना को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है? भाई साहब, मैं तो यही तो मैं गृह मंत्री जी से कह रहा हूँ। आप एमपी नगर तो छोड़िए, भोपाल की पूरी होटल का आप डाटा खंगाल लीजिए। जब से मेरी छोटी बहन भोपाल में रहती है तो मैं कभी किसी होटल पर नहीं ठहरता। मैं इसी बात की तो जांच कराना चाह रहा हूँ। वो होटल होगा तो सीसीटीवी फुटेज होंगे, रजिस्टर में एंट्री होगी, लड़की का नाम होगा, और जब पुलिस ने पकड़ा है मुझे तो कहीं तो ना कहीं थाने में तो एफआईआर होगी। ठीक है। क्या भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने का भी आपका विचार है? भाई साहब, मैंने कहा ना, मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा। मैं भारतीय जनता पार्टी से मदद मांगने नहीं गया। मैं मध्य प्रदेश शासन के गृह मंत्री से मदद मांगने गया हूँ, क्योंकि मैं भी उनकी मध्य प्रदेश में सरकार है। अब मैं यहाँ पर एक आम नागरिक की हैसियत से हूँ, और एक आम नागरिक को न्याय लेने का अधिकार है। मैं माननीय गृह मंत्री जी के पास भारतीय जनता पार्टी के नेता के नाते नहीं, मैं मध्य प्रदेश शासन के गृह मंत्री जिनके दायित्व सुरक्षा देना हमारे नागरिकों को, उनसे मैंने निवेदन किया है कि मुझे तो सुरक्षा भी चाहिए, क्योंकि मैंने इतने बड़े लोगों पर आरोप लगाया है, और आरोप नहीं लगाया, मैं मेरे ऊपर लगे आरोपों की मैं जांच कराना चाहता हूं। इसके लिए मैं आप लोगों के माध्यम से निवेदन करता हूं। मेरे पिताजी 80 साल के हैं, पेंशनर हैं, मेरी 2 बेटियां हैं, मेरी श्रीमती जी अभी भोपाल गई हुई हैं। मैंने उनसे कहा है कि आप लोग न्याय के लिए लड़िए, क्योंकि अब ये राजनीतिक मामला नहीं रहा, यह जो है पारिवारिक मामला हो गया है। मेरे परिवार के चरित्र पर हमला किया गया है, और आईटी सेल में जो वीडियो चलाया गया है उस वीडियो की भी जांच होनी चाहिए कि उस वीडियो की आवाज किसकी है, उस वीडियो में जो मेरी तस्वीर फेसबुक पे किसने डाउनलोड की है, और साइबर के माध्यम से मैं जानना चाहता हूं कि किसने उसको लोड किया है। और एक फर्जी समाचार जो चल रहा है प्रिंट मीडिया का, ना उसमें किसी पेपर का नाम है, ना किसी प्रतिनिधि का नाम है, उसकी भी जांच होना चाहिए। इसमें जो भी दोषी हो उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए, जिससे किसी की भी मान मर्यादा के साथ कोई खिलवाड़ न कर सके। और ऐसे कतिपय तत्व जो केवल राजनीतिक संरक्षण को पाने के लिए, आर्थिक लाभ को कमाने के लिए, जो मध्य प्रदेश कांग्रेस आईटी सेल से जुड़कर कांग्रेस को बदनाम कर रहे हैं, इनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए। ठीक है। एक आखिरी सवाल, इस छीटाकशी से जो इस तरह में चल रही है, डिंडोरी में कांग्रेस को किस हद तक नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि चंद महीनों बाद विधानसभा चुनाव है? भाई साहब देखिए, मैंने कहा ना, यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस है। माननीय कमलनाथ जी ने हमारे एक ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नहीं बनाई, उन्होंने कहा विधायक की अनुशंसा चाहिए। जिला कांग्रेस कमेटी में मैं 5 साल से अध्यक्ष हूं, आज तक मेरी जिला कार्यकारिणी घोषित नहीं हुई, उनका कहना था विधायक की अनुशंसा लेके आइए। मध्य प्रदेश कांग्रेस में ये स्थिति बनी हुई है कि विधायकों के चौखटों पर, दरवाजों पर, घरों पर कांग्रेस कमेटी को गिरवी रख दिया गया है। उनके चहेते रबर स्टाम्पों को जवाबदारी दी जा रही है। इसका खामिया जो है माननीय हमारे राहुल गांधी जी को भुगतना पड़ेगा। माननीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस जो है भारत तोड़ो की बात कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं माननीय कमलनाथ जी से, आप जाके पूछिएगा कि आपने डिंडोरी जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष को निकाला है, आप वो शिकायत पर दिखाइए कि किन शिकायतों के आधार पर दिखाया। मैं पूरा अपना 5 साल का इतिहास रिकॉर्ड लेकर अब मैं भी आऊंगा भोपाल में, और वो मुझे बतला दें कि वीरेंद्र शुक्ला तुमने ये कार्यक्रम नहीं किया, क्योंकि मेरे पास ब्लॉक अध्यक्ष नहीं थे, जिला प्रतिनिधि नहीं थे, मेरी जिला कार्यकारिणी नहीं थी। उसके बाद भी मैंने यहाँ पर कांग्रेस को काम करके दिया, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं मुखियों से सरकार रहते हुए भी जिला पंचायत और नगर परिषद जिता दी। ये मेरा गुनाह था। मेरा गुनाह ये था कि मैंने डिंडोरी जिले पर आदिवासी नेतृत्व को मौका दिया। ओमकार मरकाम को लगा कि उनकी कुर्सी खतरे पर है, दूसरा आदिवासी नेता टिकट का दावेदार हो जाएगा तो मेरा पद चला जाएगा। अपने पद को बचाने के लिए कदीर सोनी के साथ मेरे साथ षड्यंत्र करके मुझे न केवल अध्यक्ष पद से हटवाया और झूठा आरोप लगवाकर
मेरी प्राथमिक सदस्यता भी उन्होंने निरस्त कराई और मेरी चारित्रिक हत्या भी कराई गई है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र शुक्ला जी, हमसे चर्चा करने के लिए, पब्लिक फर्स्ट के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में इस समय भारी उथल पुथल भी देखने को मिल रही है। डिंडोरी के पूर्व जिला अध्यक्ष वीरेंद्र बिहारी शुक्ला के जो आरोप इस समय आपने सुने, वो निश्चित तौर पर बेहद सनसनीखेज हैं, क्योंकि अगर पार्टी के भीतर ऐसा अगर हो रहा है, अगर ये इन आरोपों में जरा भी सच्चाई है, चरित्र हनन की कोशिश की जा रही है, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के लिए थोड़ी चिंता की बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका असर ग्राउंड लेवल पर हो सकता है। चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।